नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 46 नंबर। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। कितने परसेंट के लाभ पर? 20% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक। यदि उस वस्तु को 50% लाभ पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य 1200 रुपया होता। कितना होता? 1200 रुपया होता। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो देखना है कि अगर 20% लाभ पर बेचा जाता है, क्या बोला? जाता है। यदि 50% लाभ पर बेचा जाता तो मतलब तो उसका विक्रय मूल्य 1200 रुपया। अगर 50% लाभ पर बेचा जाता तो जानते हैं कि 50% लाभ पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता? 1200 रुपया। तो कहता है उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो पहले क्या था? 20% लाभ पर बेचा जाता है ना, तो 20% लाभ पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य हो गया ये कितना हो गया? 960 रुपया मेरा विक्रय मूल्य हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वस्तु को बेचने पर 60 रुपया का लाभ प्राप्त होता है। मतलब कितने रुपये का? 60 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। यदि उस वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, कितने? 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य 440 रुपया होता। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता? 440 रुपया होता। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो पता है, तो इसीलिए 100% मतलब क्रय मूल्य निकाल लिया जाए पहले। ठीक, 110% बराबर जानते हैं 440 रुपया, तो इसीलिए 100% मतलब क्रय मूल्य क्या हो गया मेरा? एक क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य हो गया कितना? तो निकल गया कितना? 400 रुपया मेरा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। इसको सीपी कह सकते हैं। ठीक, लेकिन कहता है कि विक्रय मूल्य क्या है? तो जानते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में अगर जो लाभ होता है उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लाभ कितना होता है? 60 रुपया का लाभ होता है। कितना का? 60 रुपया का लाभ होता है। 60 रुपया का लाभ होता है। तो 400 रुपया में अगर 60 रुपया जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य निकल गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वस्तु को 20% छूट पर, मतलब छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। क्या मिलता है? अंकित मूल्य पर खरीदने पर, छूट पर खरीदने पर 15 रुपया का बचत होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो मालूम है कि 20% छूट पर मिलता है, तो छूट बराबर कितना है? 15 रुपया का बचत होता है। तो छूट के बराबर 15 रुपया का बचत, मतलब 20% बराबर 15 रुपया, मतलब बचत बराबर बचत। छूट फायदे के लिए न होता है। ठीक, तो इसीलिए 80% क्या हो गया मेरा? छूट मिलने के बाद जो बचता है वह अंकित मूल्य क्रय मूल्य बचता है। ठीक है, तो 100% हमेशा अंकित मूल्य होता है, इसमें 20% छूट दिया जाए तो 80% क्या हो गया मेरा? क्रय मूल्य हो गया। ये 20% अगर 20% ऐड कर देते हैं तो अंकित मूल्य कहलाता है। ये मेरा अंकित मूल्य था। अंकित मूल्य था। क्या था? अंकित मूल्य था। अंकित मूल्य पर ही हमेशा छूट देता है। ठीक, तो 60 रुपया मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो क्रय मूल्य मेरा क्या हो गया? 60 रुपया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वस्तु को 40% छूट पर खरीदने पर 120 रुपया की बचत होती है। खरीदने मतलब क्रय मूल्य, खरीदने पर 120 रुपया की बचत होती है, मतलब 40% छूट पर उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो निकालना है 40% छूट बराबर कितना? 120 रुपया, मतलब छूट बराबर छूट, बचत हो रहा है मतलब छूट। तो इसीलिए अंकित मूल्य पूछा। अंकित मूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता है। क्या हो गया? 100%। ओके, निकाल देना है। 300 रुपया आंसर हो गया मेरा। 40 काट दिया जाए, 40 दिया 120। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 10% हानि पर, क्या है? 10% की हानि पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य 10 रुपया 80 पैसा, कितना? 10 रुपया 80 पैसा है। तो उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य क्या है? 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो पता है कि 10% हानि होने के बाद, मतलब 10% हानि होने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना था? 10% हानि मतलब 10% 90% बराबर 10.80 रुपया था। 80 रुपया था 10% हानि होने के बाद। यदि
तो उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर, मतलब 120% लाभ लेने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 20% लाभ पर बेच दिया जाए। ठीक, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। तो कितना आंसर हो गया, 14.4 मेरा आंसर हो गया, 14.4 मेरा आंसर हो गया। ओके, 14.4 आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वस्तु को 20% के लाभ पर, कितना के लाभ पर बेचा जाता, पर बेचने पर, लाभ पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य 720 रुपया हो, तो उस वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या हो। पता है 20% लाभ पर बेचा जाता है, उसका विक्रय मूल्य 720। 20% के लाभ पर बेचते हैं तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता है, 720। इसीलिए 10% की हानि पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य, तो 10% हानि कर देते हैं। ठीक, 12 छक 72, 6 बार में 9 छक 54, 540 रुपया मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य, क्या है, अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट मिलने पर, 20% की छूट मिलने पर उसको खरीद कर उसे 16,800 रुपया में बेचने पर 800 रुपया का लाभ प्राप्त होता है। अगर 16,800 रुपया में बेचते हैं तो 800 रुपया का लाभ इसमें प्राप्त होता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो पता है कि 20% छूट मतलब 80%। ठीक, 20% छूट मतलब 80% क्या हो गया मेरा मूल रूप है। तो 80% मेरा मूल रूप है छूट मिलने के बाद। तो छूट मिलने के बाद 80% रेट है क्या, तो पता है कि खरीद कर उसे 16,800 रुपया में बेचने पर 800 रुपया का लाभ होता है। तो पता है 16,800 रुपया में बेचता है तो 800 रुपया का लाभ होता है। तो 800 रुपये ज़्यादा हो रहा है इसमें, तो कितना 16,000 रुपया मेरा क्या था, कॉस्ट प्राइस था। ख़रीदा था कितना में, 16,000 में। कॉस्ट प्राइस क्या था मेरा, 16,000। तो 80% बराबर 16,000 रुपया। ओके, इसीलिए पूछा अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो अंकित मूल्य क्या होगा, 100% निकाल लिया जाए। ठीक, 8 दूनी 16, 200 बार में कैंसिल, तो 20,000 रुपया मेरा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 रुपया में 3 बटन, कितना, 1 रुपया में 3 बटन बेचने पर, किस पर, बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए अगर 1 रुपया में 30 बटन बेचता है तो 20% की हानि। अगर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना बटन बेचना होगा उसको। ओके, तो देखना है कैसे बनाएंगे। तो पता है 20% की हानि होती है, तो 20% हानि मतलब 80%। तो 80% बराबर कितना दिया है, 1 रुपया में 30 बटन, मतलब रुपया को ऊपर वस्तु को नीचे रखेंगे। तो 1 रुपया में 30 बटन है। हमेशा याद रखना है कि रुपया को ऊपर, बटन को मतलब वस्तु को नीचे रखेंगे। ठीक, 1 रुपया में 30 बटन। तो कहता है 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना बटन खरीदना है। तो 20% लाभ कमाने के लिए तो 120% बराबर कितना, 1 रुपया में, मतलब पता है कि 1 रुपया में 3 बटन, मतलब 1 रुपया में 30 बटन है। तो अब 120% निकालना है इसका लाभ कमाने के लिए। तो कितना हो गया, 80 अगुने 120 ऊपर चला गया। ओके, तो 120 ऊपर चला गया। ठीक, तो सेम वैसा ही है, 80 बटा में लिख देना है। ठीक, तो काट दिया जाए, 20 चौके 80, 20 छक 20 से 6 पचे 30, 5 चौके 20, 1 रुपया में 20 बटन। तो 1 रुपया में कितना बटन, 1 रुपया में कितना बटन, 20 बटन। मतलब इसको रुपया कहेंगे, इसको मतलब जो वस्तु है वस्तु कहेंगे। ओके, तो 1 रुपया में कितना बटन, 20 बटन खरीदेंगे, बेचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 40 रुपया में 45 आम बेचने पर 20% की हानि। तो 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपया में कितना आम बेचना होगा। ठीक है, तो देखना है कि 20 रुपया की 20% की हानि होती है, कितना, 40 रुपया में 45 आम, मतलब रुपया को ऊपर वस्तु को नीचे रखेंगे। और कहता है 20% लाभ कमाने के लिए कितना, 20% लाभ कमाने के लिए 120। ठीक, मतलब 20% लाभ कमाने के लिए 120। ठीक है,
तो कहता है 40 रुपया में नीचे 40 रुपया ऊपर 45 नीचे 40 रुपया में 45 रिटर्न बटा 80 गुना ओके गुने 120 मालूम है 120 तो काट दिया जाए 20 चौके 80 काट दिया जाए 20 छक्के 20 से ठीक है कटिंग कर दिया जाए अपने से काट लिया जाए। तो कह रहा है कितना 40 रुपया में 45 आम 45 आम और गुने कितना ये हो गया 20% हानि मतलब नीचे 80 रुपया आ गया गुने 120 ठीक। तब काटा जाए 20 40 दूना 80 60 दूना 120 और 15 तीजा 45 15 चौके 60 इट मीन्स 4/3 आया। लेकिन कहता है 24 रुपया में तो 24 रुपया ये टोटल मालूम है 24 रुपया है। तो ऊपर बैलेंस क्या है रुपया कहेंगे इसको रुपया कहते हैं। तो रुपया में अगर ऊपर में जो ऊपर में गुना करेंगे जो नीचे से भी गुना करेंगे ठीक है बैलेंस करने के लिए। तो 24 रुपया बनाने के लिए 4 में कितना से गुना करें 4 में 6 से गुना करेंगे तो नीचे भी 6 से तो ये 24 आ गया 6 चौके 24 मतलब बराबर 24 के बराबर लाने के लिए क्योंकि 24 रुपया में कितना आम है तो 24 रुपया में तो 24 रुपया 6 से गुना किए तो 6 से नीचे भी तो छोतिया 18 तो पता है 24 रुपया में कितना आम 18 आम ठीक है 24 रुपये में कितना 18 आम खरीदेंगे तो 24 रुपया में 18 आम खरीदेंगे ओके समझ में आया।